हमारा 27 नंबर प्रश्न। प्रश्न देख लीजिए 27 नंबर क्या हमसे पूछ रहा है। यहाँ दिया गया क्या कि किसी एपी का एनवा पद टीएन है, अर्थात यहाँ कह रहा है कि एनवा पद बराबर टीएन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि सिद्ध करें कि टी एम प्लस टी 2n प्लस एम बराबर 2t m प्लस n, ये सिद्ध करना है। अच्छा, ऐसा यहाँ नहीं लग रहा कि एनवा पद टीएन, तो ये हम सूत्र जानते ही हैं। यहाँ हमारा टीएम पद दिया प्लस टीएम प्लस 2n प्लस m दिया है, और इधर दोनों को मिला के कर दिया है 2tm m प्लस n। अच्छा, जैसे एनवा पद टीएन दिया है तो इसके लिए एमवा पद, जैसे अगर ये 10वां पद होता, मान लिया जाए 10वां पद, तो 10वां पद बराबर T10, तो ये हम लिखते हैं। अब यहाँ पे हम इस T10 को क्या लिख सकते हैं, जैसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। तो ये a तो रहेगा, ये n वां पद ये 10 न हो गया, तो 10 में से एक घटा के 9 डी नहीं लिख देते थे, एक घटा के ना। इसके लिए ये हम कल भी बताए थे, कल भी पार्ट में हम ऐसा बताए थे आपको कि इसके लिए हम इसको क्या लिखते हैं कि डी एन यहाँ कि 10 माइनस 1 लिखते थे ना। उसी प्रकार ये टीएम पद है, तो इसको a प्लस m माइनस 1 तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी क्या लिख सकते हैं, a प्लस इतना को 2n प्लस m माइनस 1 पद हो गया, इसको लिख सकते हैं। क्योंकि हम जब 9वां पद रहता था तो a प्लस 8d लिखते थे ना जी, ठीक है। a पर तो यहाँ भी d हो गया, यहाँ भी d लिख दी बराबर। उसी तरीके से इधर हम क्या लिख सकते हैं, 2 देख लेते हैं एक बार में हम इसको। अच्छा, 2t दिया, 2t तो ये 2 तो अलग हो जाएगा, और ये इसको हम t प्लस m प्लस तीवा पद m प्लस n इस हिसाब से अगर छोड़ें तो यहाँ देखिए a प्लस m को d से किए md और d को d से किए d, ये a हो गया 2md प्लस m को d से करेंगे। अच्छा, ये 2n है तो यहाँ 2n होगा, ये 2n d प्लस m d माइनस d बराबर 2। अच्छा, t इंटू m प्लस 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस m प्लस 1 माइनस m प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ देखिए ये प्लस है, एक a और एक a मिलके 2a हो गया, अब प्लस m d माइनस d प्लस 2n d प्लस m d माइनस d बराबर इसको 2 रहने दीजिए, यहाँ a रहेगा, ये d को गुना कर दीजिए m d प्लस n d माइनस d। अच्छा, इधर देखिए 2a md यहाँ है, md यहाँ है, तो 2a तो रह गया, एक md मिलके 2md हो गया, एक d मिलके 2d हो गया, और एक ये बचा 2nd। इसमें ऐसा लग रहा है कि 2 कॉमन ले लें तो a प्लस md माइनस d प्लस nd। अच्छा, इसको नहीं लिखें, इसको जैसे है उसी लिख दीजिए, जैसे है वैसा ही लिख दीजिए 2a प्लस md प्लस nd माइनस d। यहाँ देखिए 2a प्लस md और ये प्लस nd माइनस d बराबर 2a प्लस md प्लस nd माइनस d। देखिए दोनों मिलाइए तो एक नियन आ गया, आया है नहीं आया, तो LHS RHS बराबर हो गया ना। और यही हमको क्या करने कह रहा था, सिद्ध करने कह रहा था। कोई परेशानी है नहीं। चलिए, तो 27 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं मैथ उसी से बनेगा, जो कह रहा है उसको लिख दीजिए। यहाँ देखिए 5a प्लस 2 दिया है, 5a प्लस 2 दिया है, कॉमा
कॉमा 4a-1 दिया है, 4a-1 दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है, a+2 दिया है, a+2 दिया। इस हिसाब से इसको कह रहा है क्या, एपी में है, इसको एपी में है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ए बराबर वाट। अच्छा ऐसा देखिए, इसमें ए ज्ञात करना, ए लिखल है जो, ऐसा नहीं कि ए प्रथम पद नहीं ज्ञात करना, प्रॉपरली ए ज्ञात करना। अच्छा इसका हम डी निकाल दे, अगर इसको इसमें घटा दे तो T2 माइनस T1, और ये इसको इसमें घटा दे तो T3 माइनस T2। अच्छा ये जो डी निकला तो T2 का मान कितना दिया, 4a-1, माइनस T1 का मान कितना दिया, 5a+2, अब बराबर T3 का मान a+2 माइनस T2 का मान 4a-1। तो यहाँ डी देखिए, ये 4a-1 प्लस माइनस 5a प्लस -2, a+2 प्लस -4a माइनस +1। यहाँ डी बराबर ये 4a, और यहाँ देख लीजिए 4a और 5a अगर जोड़ दे तो -9a हो जाएगा, और 2a 3 माइनस में हो जाएगा, 4a में से एक घट गया, 3a माइनस में, ठीक है, और 2a 3 ही हो गया। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो डी को गायब कीजिए, 9a-3 बराबर -3a+3। अच्छा 9a इस तरफ में -3 है, इधर आ गया +3 हो जाएगा, ये 3 है इधर ही -3 उधर चला गया +3, 9 में से 3 चला गया 6a, और 3 3 6, 6 से 6 कट गया, -a बराबर 1, अर्थात a का मान कितना आ गया, -1 आ गया। और ए ही ना हमसे पूछा था 28 नंबर प्रश्न, तो ए का मान तो 28 में 3 दे रहा, कहाँ मिस किए, कहीं मिस किए होंगे, ए का मान 3 दे रहा, कहीं मिस किए होंगे। तो उससे अच्छा, चेक करने से अच्छा है कि फिर से बना ले, फिर से बना ले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो डी बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 का मान 4a-1 हो गया, और इंटू यहाँ -1 दीजिए, और T1 का मान 5a+2 दीजिए। उसी प्रकार T3 का मान a+2 दीजिए, और यहाँ माइनस, और T2 का मान 4a-1 दीजिए। 4a-1 प्लस -5a प्लस -2, ठीक है। यहाँ a का मान a +2 प्लस -4a और +1, 4a और 5a, तो 4a में से 5a घट गया, क्योंकि 4a प्लस में और 5a माइनस में, तो -a हो गया, और 2a 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए a और a, तो यहाँ घट जाएगा तो 3a, और 2a 3 हो गया, माइनस इस तरफ में, ये माइनस में इधर आ गया प्लस में, 3 इधर, ये 3 प्लस में, माइनस में उधर चला गया प्लस में, 3a में से एक घट गया, 2a बराबर 6, a बराबर 6/2, अर्थात a का मान 3। देखिए मैथ में हल्का सा भी माइनस प्लस कहीं हुआ, आंसर गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा संभल के बनाना होता है। तो 28 ये हो गया। चलिए 29 नंबर आइए, 29 नंबर, इसमें इस चैप्टर को खत्म ही कर देना। कह रहा किसी अनुक्रम का nवां पद 2n है, यहाँ देखिए क्या कह रहा, nवां पद बराबर 2n+1 दिया, nवां पद 2n+1 दिया है, 2n+1 दिया। क्या इस अनुक्रम एपी में है, यदि है तो इसका प्रथम पद और इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए प्रथम पद a बराबर वाट और d बराबर वाट पूछा। एक बात बताइए, अगर बाबू यहाँ nवां पद दिया है 2n प्लस, तो ये nवां पद को हम क्या लिख सकते हैं, nवां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि tn होता है, nवां पद tn बराबर, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये a रहने दो, और इसमें क्या प्रथम पद और इसका, जैसे अगर हमें कह दे, लेकिन एक ही समीकरण सिर्फ दिया है लग रहा, कह रहा कि यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 2n+1 है, तो क्या यह अनुक्रम एपी में है, क्या यह अनुक्रम एपी में है, और यदि है, और यदि है तो इसका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ nवां पद बराबर 2n+1, अर्थात tn बराबर क्या हो गया 2n+,
n के मान अगर हम खुद से रखो, n के मान हम 1 रखते हैं, n के मान मतलब प्रथम पद हम निकाल रहे हैं, तो बोलिए tn1 बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ tn बराबर हम क्या जानते हैं 2n प्लस 1, t1 हो गया 1 2 इकाई 2 प्लस 1, तो t1 बराबर 2 इकाई 2 प्लस 1 अर्थात t1 बराबर कितना 3, एक मान हुआ। अगर हम n बराबर 2 दूसरा पद निकाल रहे हैं, अगर दूसरा पद निकालें तो tn बराबर कितना दे ले 2n प्लस 1, तो यहाँ t ये 2 हो गया, तो 2 दूना 4 और 1 5 अर्थात 2 दूना 4 और 1, तो ये t2 बराबर क्या हो गया 5 हो गया, दूसरा पद हो गया। इसका तीसरा निकालिए, अगर n बराबर 3 मानते हैं तो tn बराबर 2n प्लस 1 दिया, तो ये 3 हो गया, 2 गुना 3 प्लस 1, तो t3 3 दूना 6 प्लस 1, t3 बराबर 7 हो गया। अर्थात अगर 3 है और 5 है और 7 है तो इसका प्रथम पद क्या निकला 3 निकला, d क्या निकलेगा t2 माइनस t1, तो d के मान 5 में से 3 गया, तो d के मान 2 निकला। और यही ना पूछ रहा था कि इसका प्रथम पद ज्ञात करें और इसका चार अंतर ज्ञात कीजिए। 30 नंबर कौन सा था 29, तो सही तो है, 3 और 2 3 और 2 29 कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़िए और समझिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा हमें क्या, किसी एपी के चौथे पद एवं 8वें पद का योग्य 24 है। यहाँ देखिए क्या कह रहा, चौथे पद प्लस चौथे पद प्लस 8वें पद का योग कितना दिया, 8वें पद का योग 24 दिया। फिर क्या कह रहा उसी में कह रहा 6वें पद और 10वें पद का योग 44 है। छठवें क्या लिखा है, छठवें और 10वें पद का योग, छठे और 10वें पद का योग 144 है। यहाँ से इसको हम हल करना शुरू किए। पहले हम चौथे पद प्लस 8वें पद बराबर कितना हो गया, अच्छा ये चौथे पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस का डी 3d, 8वें पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस का डी 7d बराबर 24, ए मिलके 2a 7 3 10d बराबर 24। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, a प्लस 5d बराबर 24, ये 2 से कट गया तो 12 दूना, तो a प्लस 5d बराबर 12 समीकरण 1। फिर आइए पुनः प्रश्न से बाबू, पुनः प्रश्न से आइए, क्या कह रहा छठे पद और 10वें पद बराबर क्या दिया 144। 6वां पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस का डी 5d, 10वें पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d बराबर 100, तो a और a मिलके 2a और 9 5 14d बराबर 144। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, a प्लस 7d बराबर 144, इससे ही काट दिए तो 72, अर्थात a प्लस 7d बराबर 72। समीकरण 2 समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 कितना दिया a प्लस 5d बराबर 12 यहाँ, और समीकरण 2 दिया है a प्लस 7d बराबर 72। ये माइनस 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 ही कट गया, 7 में से 5 चला गया 2d अब बराबर, इससे ही चला गया तो 0 और 7 में से 1 गया 6, ठीक है, माइनस 72 और 12 में 60 का अंतर, तो माइनस से माइनस खत्म, 2d बराबर 60 d बराबर 30। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 में a प्लस 5d बराबर 12, तो a और 5 और d के मान 30 बराबर 12, a 5 दिया 15 150 बराबर 12, a 150, तो इसमें घटा दिए तो 10 में से 2 गया 8 और ये 4 3 138 40 40 10 50 एक अमाउंट। इसमें पूछा क्या था तो इसका 3 पद ज्ञात करें। 30 नंबर
चौथे पद आठवें पद का योग 24 है, सही है। छठे पद और 10वें पद का योग ओहो 144 नहीं, सिर्फ 44 है जी। तब तो पूरा मार खा रहा, पूरा खेला हो गया उल्टा। बताइए, सिर्फ 44 दिया, यहाँ सिर्फ 44, इसको काट दिए तो कितना आ गया 22। तो यहाँ ये क्या हो गया 22, यहाँ से इसको हटाइए, 10 नहीं हो गया। तो यहाँ ये 7 में से 5 चला गया तो -2d, और 22 में से 10 चला गया तो माइनस, तो माइनस से माइनस खत्म, d बराबर 10/2 अर्थात d के मान 5। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना a + 5 और 25 इस तरफ प्लस में उधर चला गया, a के मान -13। अब इसमें AP ज्ञात करने का रहा, तो प्रथम पद a, दूसरा पद a + 2, तीसरा पद a + 2d और a + 3d। a के मान -13, यहाँ -13 और d के मान +5, फिर a के मान -13 और +2 × 5, फिर a के मान -13 और +3 × 5। तो -13 और -13 में से 5 चला गया तो -7, और -13 और +5 × 10 और 5 दिया 15। तो यहाँ क्या निकला, पहले -13 फिर -7, और यहाँ देखिए 13 में से 10 चला गया तो -3, ठीक है। फिर यहाँ से 13 में से 15 चला गया तो प्लस में 2 अर्थात -13 ये 8 5 13 होता ना, 8 5 13, यहाँ 8 -13 -8, और यहाँ फिर इसमें भी -3 और फिर इधर 2। ये हमारा क्या है एपी में -13 -8 -3 फिर 2, उसी प्रकार और बढ़ते रहेंगे। और इसमें 3 ही पद ज्ञात करने का रहा था, हम 4 पद ज्ञात कर देंगे। 30 के बाद 31 नंबर चलिए, 3 प्रश्न और है। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा। एक आदमी की नियुक्ति 700 रुपया में और 40 और 1500 रुपया अधिकतम होता है। मतलब इस तरीके से प्रश्न दिया, ठीक है। 740 हाइफन करके फिर हाइफन 1500 रुपया में दिया। तो इसका कहने का मतलब इसका जो प्रथम पद है ए कितना दिया 700, बीच में डी दिया है कितना, प्रत्येक वर्ष 40 बढ़ता, और अधिकतम कई रुपया तक पहुंच गया 1500 रुपया तक पहुंच गया है। और यही चीज पूछ रहा कि कितने वर्ष में वह अपने अधिकतम वेतन तक पहुंच जाएगा, अर्थात n बराबर इसका घाट निकालना है। tn बराबर क्या होता है a + n - 1 इंटू tn का मान कैसे 1500, a का मान कैसे 700, n का मान नहीं पता, d के मान कितना दिया 40, 700 उस तरफ प्लस में, इधर आ गया माइनस में, n - 1 इंटू 40, इधर से घट गया तो कैसे बचा 800, n - 1 इंटू 40, 40 उस तरफ किस चीज में गुना में, इधर आ गया भागा में, 1 0 से 1 0 खत्म, बचा क्या 80/40। तो 80/40 n - 1, ठीक है। तो इसको 4 दूना 8 काट दे, 20 चौके 80 होता है, 20 बराबर n - 1, एक उस तरफ माइनस में, n आ गया प्लस में 21, अर्थात यहाँ हम क्या लिखेंगे, अर्थात 21वां वर्ष अधिकतम वेतन पर होगा, अधिकतम वेतन पर होगा। और इसमें आंसर 20 देता है जो कि गलत है, ठीक है। ये 21 वर्ष ही होगा, ठीक है, 21वां वर्ष कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। बैंक में जमा की गई राशि 4 वर्ष में 600 रुपया होता और 12 वर्ष में 800 रुपया होता। यहाँ देखिए 4 वर्ष में 600 रुपया
और 8 वर्ष में 1200 रुपया होता है। ठीक है, अब इसमें कहा क्या रहा, जमा की गई राशि, मतलब इसका ए ज्ञात कीजिए, मतलब पहले कितना रुपया जमा किया गया था जो ज्ञात कीजिए, तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज, तो प्रत्येक वर्ष मतलब इसका डी ज्ञात कीजिए। यहां से इसको हम हल करना शुरू करते हैं और लिखेंगे 4 वर्ष, 4 वर्ष बराबर कैसे रुपया 600। अब देखिए ये 4वां पद है, एक तरीके से मानो चौथा पद है, तो चौथा पद के लिए हम क्या लिखते हैं, ए प्लस का डी, 3d बराबर कैसे 600, समीकरण एक। फिर पुनः प्रश्न से ये 8 वर्ष, मतलब 8वां पद दिया है कितना हमारे पास 12, इसको ए प्लस 7d बराबर क्या लिखेंगे 1200, समीकरण एक तथा 2 से एक कितना दिया है, ए प्लस का डी 3d, ए प्लस 3d बराबर कितना 600, फिर ए प्लस का डी 7d बराबर कैसे 1200, काट दिए ए से ही खत्म, 7 में से 3 चला गया -4d, 1200 में 600 चला गया माइनस 600, 1200, 600। ठीक है, इधर बचा क्या -4d बराबर -600, माइनस से माइनस खत्म, 4d बराबर कैसे d बराबर 600 अब बटा 4, तो इसको हम 15 चौके 60, 15 चौके 60, अर्थात d के मान कैसे आ गया 150। इसको अब समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना a प्लस 3d बराबर 600, a 3d का मान 150 बराबर 15 तिया 45, 600 माइनस 400, तो 150 निकला यहाँ से, 150 का अंतर है क्योंकि 450 में 150 जोड़ेंगे तो 600। अब इसमें देखिए 32, 500 और 25, 4 वर्ष में 600 रुपया हो गया, ए प्लस 3d 600, 12 वर्ष में क्या दिमाग काम कर रहा है, 12 वर्ष में 800 रुपया और सब खेला उल्टा कर दिया दिमाग है। 12 वर्ष में 800 दे रहा, तब ए ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। 4 वर्ष बराबर 600, तो ए प्लस, तो समय डबल प्रश्न बन रहा भाई, एक बार में तो प्रश्न दिखाई नहीं रहा। 12 वर्ष में 800, तो ए प्लस 11d बराबर समीकरण 1 तथा 2 से ए प्लस 3d बराबर 600 और ए प्लस 11d बराबर 8d, और माइनस इधर 200, तो -8d बराबर -200, d बराबर 200 बटा 100 बटा 4, 25 चौका, समीकरण 1 में d का मान, समीकरण 1 कितना है, a प्लस 3d बराबर 25 तिया बराबर 600, 25 तिया 75 बराबर 600, अच्छा 11 बचे 55, तो डी का मान आ गया, मतलब प्रत्येक वर्ष ब्याज कैसे रुपया ले रहा है
तो ए बराबर यहाँ आ गया 600 और माइनस में 75। तो ए बराबर 525 रुपया। 525 रुपया अर्थात प्रथम वर्ष। इसमें तो 500 रुपया दिया है, यहाँ 25 आ रहा हम सबका। अच्छा एक चीज हम निकाल लेते हैं। अगर आंसर के हिसाब से चलो, ई दिया 500 रुपया पहला वर्ष, तो अगला वर्ष होना चाहिए 525, फिर उसके बाद 500, 550, फिर होना चाहिए 600। तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ये तो सही आ रहा है। तो जैसे यहाँ देखिए, अच्छा तो इसको हम ऐसा करते हैं, डी नहीं यहाँ से निकालते हैं, ए नहीं निकालते हैं। अच्छा एक बात देखिए, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितना आ गया? प्रत्येक वर्ष का ब्याज हमारे पास क्या हो गया? 25 रुपया हो गया। कै रुपया हो गया? तो 4 वर्ष में हमें 4 वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 वर्ष का ब्याज तो 25 गुना मतलब 100 रुपया। 100 रुपया हमारे पास क्या हो गया? ब्याज हो गया। अच्छा ठीक है, अब हमें 4 वर्ष में कितना प्राप्त होता था? 4 वर्ष में प्राप्त धनराशि कै रुपया हो रहा था? 100 रुपया हो रहा था, 600 रुपया हो रहा था। और इसमें से 600 रुपया ही प्राप्त था, और इसमें ब्याज कितना था? तो यहाँ से मूलधन निकाल लेते हैं। तो मूलधन बराबर कुल राशि या माइनस ब्याज, अर्थात मूलधन का मान कैसे रुपया हो गया? 500 रुपया। अर्थात इसका हमें जो कुल धन राशि है वो 500 रुपया, और ब्याज हम कितना लिया जा रहा है? 25 रुपया प्रत्येक वर्ष। इसको आंसर ऐसे कर दो, ठीक है। आइए 32 के बाद चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा, एक आदमी अपने ऋण के अदायगी के प्रथम किस्त में 100 रुपया देता है। यदि वह मासिक किस्त, मतलब पहले किस्त में 100 रुपया दे रहा था, एक के मान कै रुपया दे रहा? 100 रुपया हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि वह अपने मासिक किस्त में 5 रुपया की वृद्धि करता, हर एक बार 5-5 रुपया देते जाता बढ़ा के। तो इसका मतलब डी इसका क्या हो गया? 5 हो गया। और इससे पूछा है कौन सी? तो 30वां किस्त कितना देगा? 30वां किस्त, तो n बराबर 30 का मान निकालो। तो tn बराबर हम क्या जानते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो t 30 बराबर a के मान 100, n के मान 30 माइनस 1 और d के मान 5। तो t 30 बराबर 100 और ये 29 और गुना 5। तो t 30 बराबर 100 और 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 और 5 दूना 10, 4 14। तो t 30 बराबर कै रुपया? 200। मतलब वो जो 30वां किस्त देगा वो 245 रुपया देगा। और यहाँ पे हमारा 5.2 क्या हो जाता है? 5.2 समाप्त हो जाते हैं।